नमस्कार। कभी कभी ना एक बहुत ही सिंपल सी कहानी में जिंदगी के सबसे गहरे सबक छिपे होते हैं। आज हम बिल्कुल ऐसी एक कहानी पर बात करने वाले हैं, द पॉट मेकर। इसके जरिए हम समझेंगे कि आखिर ये कला, पहचान और विरासत असल में क्या चीज होती है। देखिए, कुछ हुनर ना सिर्फ काम नहीं होते, वो विरासत होते हैं। और कुछ कलाएं सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं, वो तो पहचान होती हैं। ये कहानी मिट्टी और कुम्हार के चाक से कहीं ज्यादा गहरी है। ये इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे कोई एक आर्ट किसी इंसान की, उसके परिवार की और यहाँ तक कि पूरे गांव की पहचान बन जाती है। ये कहानी है उस अनदेखे धागे की जो पीढ़ियों को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। तो इस कहानी की हीरो है सेंटिला, एक ऐसी जवान लड़की जिसके लिए मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, उसके लिए ये उसके परिवार का इतिहास है और उसका अपना आने वाला कल भी। उसका बस एक ही सपना है, अपनी माँ और दादी की शानदार विरासत को आगे बढ़ाना और एक जबरदस्त कुमार बनना। तो चलिए सेंटिला के सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। एक विरासत, एक सपना। अब देखिए, ये सिर्फ एक लड़की की अपनी ख्वाहिश नहीं है, ये तो एक पूरी परंपरा को जिंदा रखने का इरादा है। लेकिन जानते हैं, अक्सर सबसे बड़ी चुनौती बाहर से नहीं आती, बल्कि अपने ही घर से मिलती है। और यहीं आता है कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट। सेंटिला का सपना उसकी अपनी माँ एरिनला की कड़वी सच्चाई से जा टकराता है। एरिनला साफ साफ मना कर देती है, वो अपनी बेटी को ये हुनर सिखाएगी ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? क्या कोई माँ अपनी ही बेटी के सपनों के इतनी खिलाफ हो सकती है? नहीं, इसका जवाब नफरत में नहीं, बल्कि एक माँ की गहरी चिंता में छिपा है। एरिनला के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने का मतलब था कमर तोड़ मेहनत और बदले में ना के बराबर पैसा। वो बस अपनी बेटी को इस गरीबी से बचाना चाहती थी। उसकी नजर में एक बेहतर भविष्य बुनाई जैसे काम में था, जहां पैसा भी था और थोड़ी सुरक्षा भी। ये सपनों और हकीकत के बीच की एक क्लासिक लड़ाई है ना? लेकिन बात यह है कि एक छोटे से गांव में, जहां परंपराएं सबकी साझी होती हैं, वहां एक परिवार का पर्सनल मैटर ज्यादा देर तक पर्सनल नहीं रहता। तो ये जो माँ बेटे के बीच का संघर्ष था, वो जल्द ही पूरे गांव की चिंता बन गया। तो हुआ ये कि जब गांव के बड़ों तक ये बात पहुंची, तो उन्होंने फौरन दखल दिया। उन्होंने सेंटिला के पिता मेसोबा को बुलाया और एक सीधी और साफ बात कही, जो इस कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, ये हुनर सिर्फ तुम्हारे परिवार का नहीं है, ये पूरे समुदाय की धरोहर है। और बस इसी एक लाइन से कला एक पर्सनल चॉइस से बढ़कर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब समाज के दबाव के आगे एरिनला को झुकना तो पड़ा, लेकिन सेंटिला का असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था, मिट्टी के साथ उसका संघर्ष। क्योंकि कोई भी आर्ट सीखना सिर्फ टेक्निक की बात नहीं होती, ये सब्र का भी खेल है। तो सेंटिला की मुश्किल क्या थी? देखिए, वो मेहनत करके मिट्टी तो तैयार कर लेती थी, पर जैसे ही उसे चाक पर रखकर शेप देने की कोशिश करती, वो बर्तन ढह जाता। बार बार उसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती थी, क्योंकि उसकी माँ उसे हिम्मत देने के बजाय बस चुपचाप दूर से देखती रहती थी। और ठीक तभी कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, ओनुला। वो सेंटिला की स्ट्रगल को देखती है और उसे वो सलाह देती है जो सब कुछ बदल देती है। कमाल की बात यह है कि ओनुला उसे कोई टेक्निक नहीं सिखाती, बल्कि आर्ट का फलसफा समझाती है। वो कहती है, मिट्टी से लड़ो मत, उसे महसूस करो, जोर मत लगाओ, बल्कि एकदम आराम से, कॉन्फिडेंस के साथ उसे शेप दो। ओनुला की बातों ने जैसे सेंटिला की कला में जान फूंक दी। वो अब मिट्टी को समझने लगी थी। लेकिन एक आर्टिस्ट का असली जन्म तो तब होता है जब वो सबसे बड़ी चुनौती का सामना करे। और सेंटिला का असली टेस्ट अचानक, बिना किसी वार्निंग के उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये सब उस दिन हुआ जब एरिनला ने अचानक सिरदर्द की शिकायत की और अपना काम अधूरा ही छोड़ दिया। और पीछे क्या रह गया? आधे बने हुए बर्तनों की एक लंबी लाइन और एक अनकही जिम्मेदारी। तो सवाल ये था कि अब इन बर्तनों को पूरा कौन करेगा? क्या होगा इस अधूरे काम का? क्या सेंटिला वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार थी जिससे उसकी माँ ने उसे हमेशा दूर रखा? और क्या वो अपनी माँ जैसी परफेक्ट कारीगरी कर पाएगी? और सेंटिला ने वो जिम्मेदारी संभाली। उसने ना सिर्फ काम पूरा किया, बल्कि ऐसी कमाल की स्पीड और हुनर के साथ किया मानो उसकी माँ का हाथ ही उसे चला रहा हो। उसने अपनी माँ की कला को जैसे पूरी तरह पी लिया था। लेकिन इस जीत के पल में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी छिपी थी। जब वो घर लौटी तो उसकी माँ हमेशा के लिए जा चुकी थी।
तो एक कलाकार की विदाई के साथ ही दूसरे कलाकार का जन्म हुआ। ये एक बहुत दुख भरा पल था, पर इसी पल ने एक ऐसे चमत्कार को भी जन्म दिया जिसने ये साबित कर दिया कि आर्ट कभी नहीं मरती। पता है क्या हुआ? जब ओनुला अगले दिन उस शेड में गई तो जो उसने देखा वो सच में हैरान करने वाला था। वहां बर्तनों की 2 लाइनें थीं, एक जिसे एरेनिला ने शुरू किया था और दूसरी जिसे सेंटिला ने पूरा किया। लेकिन दोनों में जरा सा भी फर्क करना नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों लाइनें एक ही हाथ ने बनाई हों। ओनुला समझ गई, विरासत ने अपना रास्ता ढूंढ लिया था। एक नई मास्टर आर्टिस्ट पैदा हो चुकी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देती है। आखिर विरासत है क्या? क्या ये वो हुनर है जो हमें दिया जाता है, या फिर ये वो पहचान है जिसे हम अपने स्ट्रगल और पैशन से खुद बनाते हैं? शायद सेंटिला की कहानी में इन दोनों ही सवालों का जवाब छिपा है। सोचने वाली बात है ना?